आज दो स्टॉक्स आपको बताया गया बाजार में ट्रेड करने के लिए, एक बाजार खुलने से पहले और एक बाजार खुलने के बाद। तमिलनाडु पेट्रो आज का था टुडेज ट्रेड 8:30 बजे आपको बताया गया और ये स्टॉक है अब 11% ऊपर। 33 का टारगेट दिया गया था, उसके नज़दीक पहुंच गया। अब 32-70 के लेवल पे यहाँ पर कामकाज कर रहा है। एक तगड़ी कमाई इसने कराई है और बाजार खुलने के बाद से ही चढ़ता चला जा रहा है तमिलनाडु पेट्रो। इसको आप कंसिडर अभी भी कर सकते हैं। एमटी एडुकेयर एक और स्टॉक जहाँ पर आज 9:30 बजे कॉल दी गई थी सुपर शेयर के तौर पर और ये स्टॉक 5% ऊपर आया। आज एजुकेशन शेयर्स पे एमटी एडुकेयर, एवरॉन जैसे स्टॉक्स कहीं ना कहीं आज फोकस में है। इसके अलावा श्री पुष्कर केमिकल, खबर यहाँ पर यह है कि एसओपी प्लांट में उत्पादन जो है इन्होंने शुरू किया है और उसका इम्पैक्ट 16% ऊपर है। स्टॉक आज चीनी शेयर्स का दिन है। सभी शुगर स्टॉक्स कंसिडर होने मार्केट पे तेज हैं। सिंभावली शुगर, पोनी शुगर, अपर गैंजेस, धरानी, किसी के आप रिटर्न देखें सभी स्टॉक्स में और रिटर्न्स बहुत स्ट्रांग हैं। पोनी शुगर अब 16% ऊपर है। अपर गैंजेस, धरानी शुगर में 4 से 7% की तेजी। सिंभावली 7% ऊपर है। स्ट्रॉन्ग बाइंग इमर्ज हुई है। बहुत समय बाद शुगर में इतनी इंटरेस्टिंग बाइंग देखने को मिल रही है। गोदावरी पावर फंडामेंटल अट्रैक्टिव है इस स्टॉक के, इसको भी कंसिडर करना होगा। 4% ऊपर है और सभी एवरेजेस के ऊपर। ट्राइडेंट एक इंटरेस्टिंग पिक है, 20 दिन की औसत तक पहुंच गया था, वहां से एक स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक इस स्टॉक पे देखने को मिला। और एक स्टॉक है हिम्मत सिंह का इसी कैटेगरी में, यहां पर भी 52 हफ्ते का उच्चतम स्तर, इनफैक्ट 52 हफ्ते नहीं 2006 के बाद ये मौजूदा स्तर देखने को मिल रहा है। तो एक लॉन्ग टर्म चार्ट पे एक तगड़ा ब्रेकआउट कैंडिडेट हो सकता है। आशीष केलकर साहब मेरे साथ जुड़े प्रिसीजन इन्वेस्टमेंट से। आशीष जी नमस्कार, स्वागत है इसी बिजनेस में। आज की कॉल बताएं सर, निफ्टी पे क्या ट्रेड इनिशिएट किया आपने? गुड मॉर्निंग। अगर निफ्टी का चार्ट देखते हैं तो इनडिसाइसिव मोड में है और मैं मानता हूं कि निफ्टी में फिलहाल इंडेक्स में कोई ट्रेड करना नहीं चाहिए आज की तारीख में। ऊपर की तरफ अगर हम देखते हैं तो 8550 एक ऐसा लेवल है जिसको मैं वॉच करूंगा, जिसके नीचे बेयर ज्यादा स्ट्रांग होने की संभावना है। तो अगर निफ्टी 8550 के ऊपर निकलता है तो ही मैं कोई ट्रेड इनिशिएट करना चाहूंगा, वो लॉन्ग साइड पे होगा। फिलहाल मैं कुछ नहीं करना चाहिए, ऐसी रिकमेंडेशन हमारे क्लाइंट को दे चुका हूँ। अच्छा ठीक है, तो शुगर स्टॉक्स बताएं सर, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा फोकस में सेक्टर वो है शुगर। सिंभावली, पोनी शुगर, अपर गैंजेस, धरानी, कोई भी स्टॉक आपने कंसिडर किया हो बाजार खुलते या फिर इसको भी अवॉइड लिस्ट में रखेंगे आप? नहीं, फिलहाल अगर मैं देखता हूं तो दो स्टॉक्स है जो मेरे रडार पर होंगे। पहला होगा अपर गैंजेस, जिसने एक अच्छे पैटर्न को बहुत पहले ही ब्रेकआउट दिया है और ये हायर टॉप हायर बॉटम बनाते हुए ऊपर की तरफ चल रहा है। लेकिन पिछले 1-1.5 महीने का चार्ट देखते हैं तो कंसोलिडेशन में है। एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे साबित हो सकती है। इस लेवल पे एक्यूमुलेट करना चाहिए। मैं मानता हूँ कि करीबन 410-420 इस लेवल के लक्ष्य भी ये स्टॉक आ सकता है। राइट, ठीक है। एक स्टॉक देख के बताएं, श्री पुष्कर केमिकल। हालांकि ये स्टॉक अब 16% ऊपर आ गया है, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग खरीदारी है कि नए प्लांट से जो प्रोडक्शन शुरू किया उसका एक इम्पैक्ट आज स्टॉक पे देखने को मिला है। अब चार्ट्स पे कैसा लग रहा है? वैसे भी केमिकल स्टॉक्स फोकस में थे मार्केट के, इस पे तो खबर भी जुड़ गई आज जो इसको 193 के लेवल तक ले आई है। क्या किया जाए श्री पुष्कर? 193 का लेवल अभी चल रहा है रजत जी, और मैं मानता हूं कि ये एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है। क्योंकि अगर हम पिछले 1 महीने का चार्ट फॉर्मेशन देखते हैं तो इसमें कंसोलिडेशन है और उसके पीछे एक अच्छा मूव दिखाई दिया है। ये असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न फॉर्मेशन है। तो मैं मानता हूं कि एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे भी खरीदारी कर सकते हैं। 186 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और अगले 15 दिनों में या 1 महीने के अंदर ये स्टॉक करीबन 225 के लक्ष्य भी छूने की संभावना है। राइट, एक और स्टॉक देख के बताएं। ट्राइडेंट 20 दिन की औसत एवरेज तक पहुंच गया था, उसके बाद एक पुल बैक देखने को मिल रहा है। और इसी कैटेगरी में हिम्मत सिंह का एक और स्टॉक है। आप ये दोनों स्टॉक्स देख के बताएं कि इनमें से बेहतर ट्रेड कौन सा है? ओके, सबसे पहले ट्राइडेंट के ऊपर बात करते हैं। ट्राइडेंट अभी करीबन 60-61 ऑड लेवल पे ट्रेड कर रहा है। पिछले 2 हफ्ते का अगर हम ट्रेडिंग सेशन का फॉर्मेशन देखते हैं तो कंसोलिडेशन है और इसका जो ऊपर का लेवल है वो है 62 का। जब तक ये 62 के ऊपर नहीं जाता है फ्रेश बाइंग अपॉर्चुनिटी मैं नहीं देख रहा हूं। लेकिन जो दूसरा आपने स्टॉक कहा हिम्मत, ये एक बहुत ही बढ़िया स्टॉक यहाँ पे दिखाई दे रहा है। करीबन 304-5 के लेवल पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ये एक फ्रेश ब्रेकआउट है, यहाँ पे भी खरीदारी करने की अपॉर्चुनिटी है। इसके लिए मैं स्टॉप लॉस जो रेकमेंड करूंगा 295 का होगा और लक्ष्य जो होगा 335 का चार्ट के ऊपर दिखाई देगा। राइट, आज टेक्सटाइल्स शेयर्स का दिन है। एरो टेक्सटाइल एक और स्टॉक जो अब धीरे धीरे इनफैक्ट दिन के उच्चतम स्तर पे आ गया। बहुत स्ट्रांगली और स्मार्टली यहाँ पर भी खरीदारी बनती हुई नजर आई है। और साथ ही साथ एक स्टॉक और है एरो ग्रेनाइट। एरो टेक्सटाइल्स देख के बता सकते हैं आप, क्या ये चार्ट अभी भी आपको अट्रैक्टिव लग रहा है? जिस तरीके से तेजी बनी है, आप 46 के लेवल तक पहुंच चुके हैं। और दूसरा एरो ग्रेनाइट, दोनों में से बेहतर ट्रेड कौन सा हो सकता है?
पहले एरो टेक्सटाइल के बारे में बात करते हैं। इसका ऊपर का जो पिछले अगर हम करीबन 6 महीने का चार्ट देखते हैं रजत जी, तो 48 का एक ऐसा लेवल है जिसके जहां पे एक बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस इस चार्ट में दिखाई दिया है। तो जब तक 48 के नीचे ये स्टॉक है, थोड़ा सावधानी बरतनी चाहिए, नई पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। जिनके पास ये स्टॉक है वो होल्ड करके रखे, नई पोजीशन 48 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पर बनानी होगी। दूसरा स्टॉक आपने कहा एरोग्रानाइट। एरोग्रेनाइट का अगर हम चार्ट देखते हैं तो डेफिनेटली एक अच्छा खासा बेस बिल्डिंग यहाँ पे बन रहा है। मैं मानता हूँ कि यहाँ पे खरीदारी करने की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिखाई दे रही है। हो सकता है ये स्टॉक 91 ऑड लेवल तक भी जाने की संभावना है। चलिए देखते हैं एरोग्रेनाइट पे यहाँ पर कितना तेजी और देखने को मिल सकते हैं। 81-82 का लेवल क्लोजली वॉच होगा, उसके बाद हो सकता है कि यहाँ पर एक तगड़ा इजाफा हो जाए। 2 दिन की बिकवाली हुई थी कम वॉल्यूम्स के बीच में, अब एक पुल बैक अगर आज ज़्यादा वॉल्यूम्स के बीच में हो गया एरोग्रेनाइट पे और 81-82 के ऊपर निकला तो हो सकता है एक बेहतर ट्रेड साबित हो। लेकिन एक ऐसे ही फंडामेंटल पे आपके लिए रोज बरोज लेकर आते हैं। अंचल मेरे सहयोगी मेरे साथ मौजूद हैं। अंचल बताएं आज ब्रोकिंग हाउस के रडार पर कौन सा स्टॉक है? शुक्रिया रजत। आज जो शेयर है वो छोटा फार्मा स्पेस से है, कंपनी हिकल लिमिटेड, इसमें नजर रख सकते हैं। बहुत साउंड कंपनी है, एक अच्छे वैल्यूएशंस है, अच्छे सेट ऑफ नंबर्स की उम्मीद की जा रही है। एक एक करके सभी बात करते हैं। पहले Q2 नंबर्स की बात करते हैं। इस बार कंपनी का मुनाफा करीब 2 गुना होता हुआ आपको दिखेगा। एक तो लो बेस का भी फायदा होगा, साथ ही साथ कंपनी ने ओवरऑल जो अपने कारोबार को रिस्ट्रक्चर किया, अपने खर्च को रिस्ट्रक्चर किया, उसका फायदा आता हुआ दिखेगा। और मार्जिन की जहाँ तक बात रही, 2 से 3% कंपनी के मार्जिन इस क्वार्टर में बढ़ते हुए दिखेंगे। और साथ ही साथ कंपनी के Q1 नंबर्स भी शानदार रहे थे। Q1 में कंपनी का मुनाफा करीब 8 गुना बढ़ा था रजत। तो जो ट्रेजेक्ट्री, जो ट्रेंड है वो कैरी फॉरवर्ड होता हुआ दिखेगा। करीब दूसरी तिमाही है जब कंपनी ने अपने खर्च को कर्टेल किया है, तो उसका साफ तौर पे फ़ायदा Q1 में तो दिखा, Q2 में भी अब आता हुआ दिखेगा। साथ ही साथ कंपनी की वैल्यूएशंस की बात करें तो मौजूदा कैश EPS करीब 13 रुपये 20 पैसे की है। तो एक अच्छी होल्डिंग, एक अच्छी कैश होल्डिंग है कंपनी की। नकदी की एज सच कोई दिक्कतें नहीं है, लगातार डिविडेंड देती रही है, तो डिविडेंड रिकॉर्ड भी अच्छा है। और प्रमोटर की होल्डिंग जो है वो भी काफ़ी साउंड है, कोई शेयर गिरवी नहीं रखा गया है। साथ ही साथ FY 18 के लिए अनुमानित EPS 22 की, तो P मल्टीपल महज 9 का। तो बेहद अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे इस समय हिकल ट्रेड कर रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट काम करता है, इंटरमीडिएटरीज बनाता है फार्मा कंपनियों के लिए, उसका फ़ायदा डेफिनेटली कंपनी को होता हुआ दिखेगा। यही स्ट्रब ट्रिगर्स को देखते हुए LKP सिक्योरिटीज़ मानते हैं एक शानदार बेट हो सकती है मध्यम अवधि के निवेशकों के लिए। 270 के टारगेट के लिए खरीदारी कर सकते हैं आप हिकल के अंदर। जिस लेवल पे आपने स्टॉक रिकमेंड किया वहाँ से तो तगड़ा इजाफा है ही, 5% ऊपर आ गया है। लेकिन जिन लेवल्स पे अब पहुंचा है वहाँ पर एक ब्रेकआउट कैंडिडेट भी बन सकता है, और ये अब एक 232 पे, तो ये तगड़ा इजाफा है। सस्टेन कर गया तो बहुत स्ट्रांगली और स्मार्टली यहाँ से और चढ़ता हुआ नजर आएगा। अब 234 डेफिनेटली ब्रेकआउट कैंडिडेट है क्या यहाँ पर? आशीष जी, हिकाल आपकी राय, अब 234 पे कामकाज कर रहा है? डेफिनेटली अगर चार्ट देखते हैं तो 230 एक ऐसा लेवल था जहां पे बहुत बार ये रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा था। इसको अभी इसने तोड़ा है, तो एक अच्छा खासा बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे ये साबित हो सकता है। इसके लिए मैं स्टॉप लॉस जो रेकमेंड करना चाहूंगा 228 का होगा, और लक्ष्य जो चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है वो है करीबन 247 का। चलिए, दिन के उच्चतम स्तर पे बहुत स्ट्रांगली आज बढ़ रहा है, इसको आप कंसिडर कर सकते हैं 235 के लेवल पे। टुडे ट्रेड आपको बताया गया था आज 8:30 बजे बाजार खुलने से पहले। तमिलनाडु पेट्रो बताया गया था ये स्टॉक तेज होगा, फंडामेंटल्स इंटैक्ट हैं, बुक वैल्यू से नीचे कामकाज कर रहा है और स्ट्रांग तेजी देखने को मिल सकती है। मार्केट कैप बहुत कम है आई के मुकाबले, तो कहीं ना कहीं बाजार ने उसको फैक्टर इन किया। 12% की तेजी टारगेट हिट हुआ, 33 का टारगेट दिया था और उसी पे ही स्टॉक खड़ा है। तमिलनाडु पेट्रो अगर आप देख सकें आशीष जी, चार्ट स्ट्रक्चर अब क्या बोलता है? अच्छी तेजी तो बन गई है, लेकिन क्या यहाँ से और चढ़ सकता है? रजत जी, बहुत ही अच्छा स्टॉक सिलेक्ट किया गया था आज। 33 ऑड लेवल पे अभी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है और ये डेफिनेटली एक अच्छा ब्रेकआउट है। मैं मानता हूं कि ये जो स्टॉक है इसमें मोमेंटम इतना है कि ये स्टॉक करीबन 36-37 तक जाने की संभावना है। तो जिनके पास ये स्टॉक है डेफिनेटली होल्ड करें, जिनके पास ये स्टॉक नहीं है वो भी खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे होगा, स्टॉप लॉस मैं रिकमेंड करूंगा 31.5 का और लक्ष्य होगा 36.5 और 37 का। आशीष जी, आपके रडार पर कौन से स्टॉक से कौन से 2 ट्रेड्स रिकमेंड करना चाहेंगे सर? स्टॉक जो मेरे रडार पर है उसमें से पहला है वेदांता। एक अच्छा खासा मोमेंटम इस स्टॉक में हमने आते हुए देखा है। इसके लिए मैं स्टॉप लॉस जो रेकमेंड करूंगा 221 का होगा और लक्ष्य जो होगा 232 का होगा। या 2 या 3 ट्रेडिंग सेशन में ये टारगेट अचीव होने की संभावना है। दूसरा जो स्टॉक है वो है केन इंडिया, उसमें 241 का स्टॉप लॉस रेकमेंड करूंगा एंड 258 का लक्ष्य चार्ट के ऊपर। राइट, एक और स्टॉक है TT लिमिटेड। अगर ये डेटा हम दिखा पाएँ तो, क्योंकि ये स्टॉक भी मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो छोटे टेक्सटाइल स्टॉक्स हैं आज वो पकड़ मजबूत करते हुए नजर आ रहे हैं। TT लिमिटेड जो है वो 56 के लेवल पे, यानी कि 7% मजबूत। चार्ट स्ट्रक्चर क्या बताता है सर, कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है स्टॉक के लिए? क्योंकि ये स्टॉक आज बहुत स्ट्रांगली बाइंग इमर्ज हुई है और जिस लेवल पे खुला था उसी को ही इसने आज
लो बनाया, वहाँ से 52.15 का लो है, उसके बाद से लगातार स्टॉक पे तेजी देखने को मिल रही है। क्या करना चाहिए टीटी लिमिटेड पे? रजत जी, इसको होल्ड करके रखना चाहिए। जिनके पास ये स्टॉक है वो होल्ड करके रखें। नई पोजीशन अगर किसी को बनानी है तो मैं थोड़ा वेट करने की सलाह दूंगा। 57.5 के ऊपर अगर ये स्टॉक चलना चालू करता है तो नई खरीदारी करने की सलाह होगी, और उस केस में चार्ट के ऊपर जो लक्ष्य दिखाई दे रहा है वो है 61 का। फिलहाल जिनके पास है वो होल्ड करें, नई पोजीशन बनानी चाहिए 57.5 के ऊपर। चलिए, लेकिन अब इंटरेस्टिंग और जो बाजार सबसे ज़्यादा फोकस कर रहा है वो है यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस पे। इस बार तो टसल है हिलरी क्लिंटन के बीच में और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर बैक डेटा एनालाइज करें तो अब तक के जो इलेक्शंस हुए और जो चुनाव जिन भी प्रेसिडेंट्स ने जीता उस दौरान बाजार ने कैसा प्रदर्शन किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है और उसी पे ही अपडेट लेते हैं। संदीप मेरे साथ मौजूद हैं। संदीप, एनालिसिस क्या कहती है, रिसर्च क्या कहती है, अब तक का प्रदर्शन कैसा रहा अलग अलग प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जब जीत के आए? तो शुक्र रजत, इससे पहले कि मैं आपको बाजार के प्रदर्शन के बारे में बताऊं, कुछ रोचक फैक्ट्स जो हैं इस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को लेके वो आपके सामने रखना चाहता हूं। 45वें राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हो रहे हैं जिसमें हिलरी क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप दो यहां पे उम्मीदवार हैं। और आपको बता दें, अगर हिलरी क्लिंटन जीतती हैं तो यूएस के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि कोई महिला यूएस में प्रेसिडेंट के तौर पर सामने आएंगी। अब तक आपको बता दें, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट जो दो पार्टियाँ हैं उसमें से रिपब्लिकन पार्टी के 18 बार ऐसा हुआ है कि राष्ट्रपति बने हैं और डेमोक्रेटिक पार्टी से 15 उम्मीदवार अब तक राष्ट्रपति पद के लिए अभी तक चुने गए हैं। जो टाइमलाइन है इस पूरे इलेक्शन की, उसमें अगर आप देखें इंडियन टाइम्स के हिसाब से 4:30 बजे 8 नवंबर को इंडिया टाइम के हिसाब से जो इलेक्शन हैं वो शुरू होंगे। 9 नवंबर सुबह 6:30 बजे तक ये जो वोटिंग है वो जारी रहेगी इंडिया टाइम के मुताबिक। 12 नवंबर को इसके जो नतीजे हैं वो आने शुरू होंगे और 14 नवंबर तक नतीजों का जो दौर है वो जारी रहेगा, यानी कि फाइनल जो आउटकम है वो शायद 14 नवंबर को आपके सामने आएगा। और 20 जनवरी 2017 ये वो दिन होगा जब जो नया राष्ट्रपति जो इलेक्ट होगा वो अपना जो पदभार वो संभालेगा। जहाँ तक बाजार के रिटर्न की बात है तो ओवरऑल अगर आप देखें जो रिटर्न्स हैं वो पॉजिटिव ही रहे हैं। जहाँ तक इंडियन मार्केट्स की बात है, चाहे कोई भी पार्टी का राष्ट्रपति रहा हो। सबसे पहले बराक ओबामा जो कि मौजूदा प्रेसिडेंट है, दूसरा टेन्योर है उनका। पहले टेन्योर में 2009 से लेकर 2013 के बीच में उनका पहला टेन्योर था। उस समय निफ्टी ने 117% का रिटर्न दिया, यानी कि 2 गुना से ज़्यादा के जो लेवल्स है वो निफ्टी में देखने को मिले। जो उनका मौजूदा टेन्योर है जो कि 2013 में शुरू हुआ था, वहाँ से लेके अब तक अगर आप देखें निफ्टी ने करीब 41% के आसपास के रिटर्न दिए हैं। और आपको बता दें कि डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं। इससे पहले जो राष्ट्रपति थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो कि रिपब्लिकन पार्टी से हैं, 2001 में उनका टेन्योर शुरू हुआ था, 2005 तक पहला टेन्योर था। उस दौरान निफ्टी ने 45% का पॉजिटिव रिटर्न दिया था। दूसरा जो टेन्योर था उनका जॉर्ज डब्ल्यू बुश का, वो 2005 से लेकर 2009 के बीच में था। उस दौरान भी अगर आप देखें 46% का जो पॉजिटिव रिटर्न है वो निफ्टी ने दिया था। और उससे पहले भी अगर आप देखें जो प्रेसिडेंट रहे हैं 30-35% के आसपास के जो एनुअल जो रिटर्न्स है टेन्योर में वो ज़्यादातर निफ्टी ने डिलीवर किए हैं। यानी कि चाहे कोई भी पार्टी का राष्ट्रपति रहा हो यूएस में, चाहे वो डेमोक्रेट हो चाहे वो रिपब्लिकन हो, एवरेज निफ्टी के जो रिटर्न्स हैं वो 30% से स्टार्ट होकर 120% तक के रहे हैं। तो उस लिहाज से देखा जाए इलेक्शन के टाइम के दौरान जरूर हम देखते हैं कि एक जो उठापटक का माहौल है वो ग्लोबल मार्केट्स में देखने को मिलता है, जिसका असर इंडियन मार्केट्स में भी आता है। लेकिन ओवर द टेन्योर किसी भी प्रेसिडेंट की अगर आप बात करें तो पॉजिटिव रिटर्न्स ही निफ्टी ने डिलीवर किए हैं। लॉन्ग टर्म की अब बात कर रहे हैं, पॉजिटिव रिटर्न, लेकिन जो बात कह दी है संदीप यहाँ पर ट्रंप ने, वो भारतीय कंपनियों की दिक्कतें तो जरूर शॉर्ट टर्म के लिए क्रिएट करेंगी। लेकिन इंटरेस्टिंग है जो आपने पहला पॉइंट बोला था, बाजार उस पर रिएक्ट कैसे करेगा। 8 नवंबर आपने कहा सुबह शाम को 4:30 बजे से लेकर सुबह 9 बजे, यानी कि 9 तारीख जो होगी वो फोकस में रहेगी। इंडियन मार्केट पर सबसे बड़ा इम्पैक्ट 9 तारीख को ही देखने को मिलेगा। इंडियन मार्केट में जहाँ तक इम्पैक्ट की बात है रजत, तो वो 12 तारीख से शुरू हुआ, क्योंकि जैसे मैंने कहा जो रिजल्ट्स आने हैं वो 12 नवंबर से आने शुरू होंगे और 14 तारीख तक चलेंगे। और आपको बता दें 12, 13 और 14 ये सैटरडे, संडे और मंडे हैं और इस दौरान इंडियन मार्केट्स बंद है। तो उस लिहाज से जो पहला इम्पैक्ट शायद आपको दिखेगा रिजल्ट्स का वो शायद 15 तारीख यानी कि मंगलवार को इंडियन मार्केट्स के लिहाज से देखने को मिलेगा। तो आउटकम क्या निकल के सामने आता है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि हाल के जिस तरह के ओपिनियन पोल के आंकड़े आए हैं उसमें काफ़ी बदलाव हुआ है और उसका जो एक नीजक रिएक्शन है वो ग्लोबल मार्केट्स में देखने को मिल भी रहा है। बिल्कुल, ग्लोबल मार्केट जिस तरीके से बिहेव कर रहे हैं उसी तर्ज पे अब इंडियन मार्केट्स पे ट्रेड हो रहा है। शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट है, लेकिन जैसे संदीप बताया जो भी कैंडिडेट हो किसी भी पार्टी का हो, लॉन्ग टर्म में इंडियन मार्केट्स डेफिनेटली पॉजिटिव बायस से ट्रेड हुई है, ये बैक डेटा बताता है। तो कहीं ना कहीं इतना घबराने की जरूरत नहीं है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को। इट्स जस्ट अ नी जर्क रिएक्शन जो इस समय मार्केट्स फैक्टर इन कर रहा है लिक्विडिटी के चलते। बहुत शुक्रिया संदीप ये डिटेल एनालिसिस बताने के लिए। लेकिन आशीष जी, ये जो IT स्टॉक्स है जिनको लेकर चिंता पैदा हो गई है, आज थोड़ा पुल बैक जरूर विजिबल है, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन अभी तक नहीं है। और इनफैक्ट कल से हम यही बोल रहे हैं कि सबसे ज़्यादा इंपैक्ट तो IT स्टॉक्स पे आएगा अगर ट्रंप विजेता रहते हैं। तो ना रहे तो हो सकता है यहाँ से दौड़ भी जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिकवाली ऑलरेडी हो चुकी है। IT पे कोई स्टॉक पसंद है आपको इन स्तरों पर?
रजत जी, आईटी सेक्टर अगर हम ओवरऑल देखते हैं तो पिछले 1 साल से इसने कोई अच्छा रिटर्न नहीं दिया है, तो हमने हमारे सारे क्लाइंट को ये सलाह दी है कि इस सेक्टर से दूर ही रहे, तो मैं यहाँ पे कोई स्टॉक रिकमेंड नहीं करूँगा। चलिए आशीष जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट्स पे अप्रोच बताने के लिए। निफ्टी हालांकि 85-25 के लेवल पे है, 11 पॉइंट्स की तेजी है। मेटल स्टॉक्स में हिंडाल्को एक बार देख लेते हैं, क्योंकि ये स्टॉक अब 6% की तेजी शो कर रहा है। एक बहुत स्मार्ट पुल बैक इस स्टॉक ने दिखाया है कल की गिरावट के बाद। और दूसरा स्टॉक है भारतीय इंफ्राटेल, जो कंसेक्यूटिवली सेकंड ट्रेडिंग सेशन में आउट परफॉर्म कर रहा है मार्केट्स को। तो हिंडाल्को, भारतीय इंफ्राटेल और एसीसी जैसे स्टॉक्स में आज के सत्र में मूव पॉजिटिव है।